संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे। ये 266 से 270 कलश तक चर्चा चल रही थी अपनी। इस पे सबसे नीचे का जो प्रश्न है, यद्यपि हो गया था फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। 631 पेज पर समय सार में, इसमें भी होगा, निकाल लो। कहीं कहीं ऐसा भी तो आता है कि 3 कसाय के अभाव रूप वीतराग भाव और महाव्रतादि के स्वभाव में भी मित्रता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें एक पंक्ति आई थी, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, कि ज्ञान नय की और क्रिया नय की परस्पर में तीव्र मित्रता है। यानी ज्ञान नय माने निश्चय नय और क्रिया नय माने व्यवहार नय। जो आत्मा के अनुभव से शुद्धोपयोग से मोक्ष मार्ग माने वो ज्ञान नय, और जो क्रिया से मोक्ष माने वो क्रिया नय। तो बहुत से लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं, जो अभी प्रश्न किया ना, कि आत्मा के अंदर जो अनुभव हुआ वो तो ज्ञान, और फिर जो हमने जो बाहरी में क्रिया की, सामायिक करने की, आहार जाने की, ईर्या समिति, 4 हाथ जमीन देख कर चलने की, देख करके आहार लेने की, मलमूत्र का क्षेपण देख कर करने की, जो जो ये क्रियाएं हैं, ये हो गया क्रिया न्याय। और इन दोनों के मिलने से मोक्ष होता है। तो वो कहते कि नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर कोई कहता है कि नहीं, शुभ भाव वो क्रिया और जो वीतराग भाव वो ज्ञान। अब देखो ऐसा ऐसा अर्थ है। अभी अपन ज्ञान लेने के वीतराग भाव क्यों? ज्ञान की बात करो ना कुछ, तो जानने की तो बात ही नहीं करते। तो ये कहते हैं कि हाँ, कहीं कहीं जनवाणी में ऐसा भी लिखा है, और उसकी अपेक्षा क्या है वो बता रहे। साधक दशा में 3 कसाय के अभाव रूप वीतराग परिणति अर्थात शुद्ध भाव और महाव्रतादि के शुभ भाव एक साथ पाए जाते हैं। यद्यपि युक्त दोनों भाव परस्पर विरोधी भाव हैं। एक शुद्ध भाव है, दूसरा अशुद्ध। एक बंध के अभाव का कारण है, दूसरा शुभ बंध का कारण है। तथापि युक्त दोनों भावों में ऐसा विरोध नहीं है कि वे एक साथ रह ही ना सकें। साधक दशा में वे एक साथ पाए जाते हैं। मात्र इतना बताने के लिए उनमें मैत्री भाव बता दिया जाता है। इससे अधिक कुछ नहीं समझना है। तो परस्पर विरुद्ध, एक राग भाव है और एक वीतराग भाव है, लेकिन उन दोनों में मित्रता की बात करते हैं। तो दोनों एक साथ रहने में उनके कोई विरोध नहीं है, सिर्फ इसलिए उनको मैत्री कह दी। और जैसा मैंने कल कहा था, ये वो पूरा कर चुके हैं, कि जो जिससे अपना सामान्य परिचय होता है उसको भी लोगों से ही कहते हैं ये कौन है, ये हमारे मित्र हैं। ऐसा मित्र हैं कह देते कि नहीं। अब इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है कि हमारा इनसे झगड़ा नहीं है, ये हमारे बैरी नहीं है, भाई इतना अर्थ है उसका। मित्र हैं, मित्र के जो लक्षण होते हैं उनको खोजने की कोशिश नहीं करना, उसमें वो कुछ नहीं मिलेंगे। मतलब हमारा ऐसा बैर विरोध नहीं है इनसे कि हम एक दूसरे देखें ही नहीं, बात ही नहीं करें। हमको एक साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं है। दो विद्यार्थी हैं, उनका नेचर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है और रुचि भी अलग अलग है, मिलती नहीं है। फिर भी अभी संस्था वाले एक कमरे में दोनों को रख दें तो रहते हैं।
अब लड़ते नहीं हैं, मित्रता है। तो ऐसी इस राग भाव और वीतराग भाव में मैत्री है। वे साधक नहीं है, बस वो एक साथ रहते हैं, इतनी बात ही है। अब इसमें वीतराग परिणति को लिया है शांति जी, शुद्धोपयोग को नहीं लिया। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे क्षेयोपशम ज्ञान में हम लब्धि और उपयोग कहते हैं, ऐसे ही चारित्र गुण में हम परिणति और उपयोग कहते हैं। अब तीन कसायों का अभाव है तो परिणति तो शुद्ध है, तीन कसाय के अभाव रूप वीतराग भाव है, लेकिन उपयोग अभी अशुद्ध है। अशुद्ध है माने शुभ है, माने समय साल लिखने का भाव आ रहा है, जिसको उन्होंने समय साल के शुरू में ही कहा था कि मेरी परिणति कुछ मैली हो गई है, ठीक है ना। तो उनके क्या और मैली होनी है, क्योंकि टोडामल जी ने लिखा कि अशुद्ध भाव का तो उनके अस्तित्व ही नहीं रहा। अशुभ भाव रूप अशुद्धि तो है ही नहीं, कोई शुद्ध भाव रूप शुभ भाव रूप अशुद्धि ही होगी। और फिर ये लिख दिया कि इस समय साल की टीका से मेरी वो मैली परिणति शुद्ध हो जाएगी। तो गुरुदेव सिंह ने इसका क्या अर्थ किया मालूम? वो कहते हैं कि कैसे हो जाएगी, ये तो खुद ही शुभ भाव है, तो यही तो मैल लगा है, क्या यही मैल, और कोई दूसरा मैल तो वहां है ही नहीं। तो वो कहते उस समय जो मेरे को शुद्ध की रुचि का जोर है, उससे मेरी वो मैली परिणति माने शास्त्र बनाने का भाव कमजोर पड़ जाएगा और मेरी परिणति शुद्ध हो जाएगी। ऐसा करते हैं। और मुनिराज के जो छठवें गुणस्थान में हैं वास्तव में, तो उनके अशुभ भाव रूप तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती ना, होती ही नहीं है। शुभ भाव रूप ये अशुद्धि होती है। तो इन्होंने ये कहा, यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है वो शुद्ध परिणति लिखा और वीतराग परिणति लिखा, उपयोग नहीं लिखा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जब सातवें गुणस्थान में गए तो वे निश्चय मुनि हुए और जब छठवें में आ गए तो वे व्यवहार मुनि हो गए, ऐसा नहीं है। क्या कि जो छठवें में आए तो द्रव्यलिंगी हो गए और सातवें में पहुंचे तो भावलिंगी हो गए, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि वही छठवें ही गुणस्थान में हो चाहे सातवें में, जो तीन कसाय के अभाव रूप परिणति की शुद्धि तो छठवें में भी है और सातवें में भी है। और उसी वक्त उस भूमिका के योग्य शुभ भाव भी मौजूद है, वो भी परिणति में, उपयोग में भी हो सकता है, ख्याल में ना। इतनी तो वो जो मौजूद है असली धर्म तो वो है। शुद्धोपयोग को तो मुख्यतः इसलिए मिल जाती है, एक नल है, एक टंकी, पानी की टंकी है ना, और उसमें एक नल से पानी भरते हैं, तो समझ लो 1 घंटे में वो टांकी पूरी भर जाएगी। वो खुला रहे पूरी ताकत से, और उसमें 5 सप्लाई के नल लगे हैं नीचे, है ना। लेकिन उनकी क्या कैपेसिटी है कि उनका एक नल यदि 5 घंटे लगातार खुला रहे तो वो टंकी खाली हो जाएगी, और 5 एक साथ खुले रहें तो 1 घंटे में खाली हो जाएगी। माने जितना का पानी आता है उतना ही पानी सप्लाई होता है, लेकिन वो सप्लाई के नल 5 हैं और आने का नल 1 है। तो कितने फुट पानी है, कितना इंच पानी है उस टंकी में, तो इसका नाप वो जितनी टंकी में पानी भरा है उससे गिना जाएगा, उसे नापा जाएगा। कहीं 2 फुट 3 इंच पानी है, तो पानी नल से आ रहा है उससे नहीं नापा जाएगा, और नीचे सप्लाई हो रहा है उससे भी नहीं नापा जाएगा, जितना उसमें है उससे नापा जाएगा।
लेकिन वो ऊपर का जो नल है यदि वो खुला रहे तो उसके लेवल में वृद्धि का कारण है वो नीचे के नल खुले रहें तो लेवल में हानि का कारण है। लेवल माने ऐसा चिपका देते वो लेवल नहीं, लेवल माने वो क्या क्या बोले समझ गए, एक स्तर रहता है ना उसका है। तो इसलिए शुद्ध उपयोग की महिमा ज्यादा है, क्योंकि उससे शुद्ध परिणति का लेवल बढ़ता है। शुभोपयोग अशुभोपयोग की महिमा कम है अशुद्ध उपयोग की, क्योंकि उससे शुद्ध परिणति का लेवल गिरता है। लेकिन नाप होता है शुद्ध परिणति से, इसलिए मुनि धर्म का माप तो परिणति से होता है और उसमें दोनों एक साथ रह रहे, एक हैसियत से ही रह रहे, बराबरी की हैसियत से रह रहे। माने शुभराग भी रह रहा और शुद्ध वितराग भाव भी रह रहा। कैसी विचित्र बात है कि अपना वही पुत्र था जिसे से छोड़ के राज तिलक करके और दीक्षा ले आए थे वे मुनिराज। अब उन पुत्रों से भी उनको वितरागता हो गई ना, वितराग परिणति हो गई। अब वही पुत्र फिर दीक्षा लेने आ गया उन्हीं के पास कि महाराज मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा दे दो। और उनने उसे दीक्षा दे दी तो उससे राग हो गया, पुत्र वाला नहीं शिष्य वाला राग। शुभ तो दोनों ही है ना, पुत्र वाला अशुभ भी हो सकता है, लेकिन शिष्य वाला राग। अब वो उनसे वीतरागता है कि राग है, बोलो उनसे वीतराग, ज्यादा कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, वो वीतरागता भी है और उस वक्त शुभ राग भी है। वो शिष्य है, योग्य शिष्य है। मैंने शिविर में कुछ ज्यादा ही कहा था, अभी मुझे फिर विकल्प आ रहा कहने का कि जो हमारे जितने भी लोग हमारे संगम में आ रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे मुमुक्षु भाई हों, तो चाहे यहाँ के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे देश भर विदेश में कहीं भी फैले हों, और उनमें आपस में कभी कभी कोई मैनेजमेंट के संदर्भ में और इन संदर्भ में मतभेद भी होते हैं, तकरार भी होता है, बातों बातों का झगड़ा भी होता है। क्योंकि मुमुक्षु में लातों का झगड़ा हो, हाथों का झगड़ा हो, उसकी कल्पना तो अपन करते नहीं हैं। तो भी मैं ये कहता हूं कि ऐसे साधर्मी भाई और कुछ नहीं, घर वाले नहीं, रिश्तेदार नहीं, मिलने वाले नहीं, लेकिन साधर्मी भाई। जैन धर्म में तुम्हारी अटूट श्रद्धा है और हमारी भी अटूट श्रद्धा है, ये भी तो एक रिश्ता है ना। ये जगत के रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता ये है ना। तो ये जो जिसे बोलते हैं साधर्मी भाई, वो साधर्मी भाई का जो वात्सल्य भाव है वो घर के भाई से तो ज्यादा उच्च कोटि का है ना। तो वो राग है, वो वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर मैं ये कहता हूं कि अभी तुमको ऐसे साधर्मी भाई कहीं दूसरे मिलेंगे, कुछ भी हो गया हो मतभेद, लेकिन ऐसे साधर्मी भाई भी दुनिया में मिलना असंभव नहीं तो दुर्लभ तो है ही, है ना। तो फिर क्यों इनसे झगड़ा बढ़ाना, क्यों लड़ना? फिर किससे तुम्हारी मित्रता किससे होगी? ये सत्यसु नहीं है, ये गुणसु प्रमोदम वाले हैं, नहीं आया समझ में? सत्यसु माने जानते, सत्य किसे बोलते हैं? सर्व साधारण प्राणी, हिंदू मुसलमान सब सर्वसाधारण प्राणी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी सब, उनसे मित्रता की बात करते हैं। और गुणिसु जो गुण वाले हैं उनसे प्रमोदम, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रमोद का भाव जगे, हमको उनसे बहुत, उनको उनकी सेवा भाव करने का भाव जगे, ख्याल में है ना, उसका नाम प्रमोद है। और विपरीत वृत्ति वाले का नाम माध्यस्थ भाव, उनसे द्वेष नहीं रखना। ये विपरीत वृत्ति माने
जो समझ लीजिए कि हमारी मान्यता के नहीं है, और वैसे भी हमसे विपरीत भाव रखते हैं? भगवान से ऐसी प्रार्थना की, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्माम विदधातु देव। हे देव, मेरा आत्मा को ऐसा बना दो। विदधातु माने बना दो, कर दो। कैसा? कि सदा मेरे हृदय में सब जीवों के प्रति मित्रता, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव, और चौथे कौन है? कारुण्य भाव है। और जो दीनहीन हैं उनके पास कारुण्य भाव। तो ये भाव की हमने प्रार्थना की। तो हम ये कह रहे कि ये जो हमारे साधर्मी हैं वे कारुण्य भाव वाले नहीं हैं, ये मैत्री भाव वाले भी नहीं हैं। मैत्री तो हमारी आलू से है कि हम उसे खाते नहीं, दुदल से है, करुणा भाव से है ना, करुणा भाव उनसे है। एक तरफी बात है ना, तो हम करते तो खाते। तो ये जो हम सब गुणीजन हैं, हमसे तो बड़े बड़े गुणीजन नहीं है, तुमसे बड़े की बात नहीं, गुण तो है ना। ये जो इस वीतराग भाव के प्रति व्यवहार श्रद्धा भी एक गुण है, आत्मा की ऊपर ऊपर वाली रुचि भी एक गुण है। तो इन सबको देखकर हमारे हृदय में प्रमोद भाव आना चाहिए। ये द्वेष भाव के लिए कहाँ स्थान है? कहाँ मिलेंगे ऐसे? अब मैं एक इसके आगे बात कही थी कि जैसे कोई बहुत विद्वान हो गया, शास्त्री हो गया, बहुत अच्छा बोलता है, लिखता है, तो ऐसा गुणी जन जिसमें तुम प्रमोद भाव रखते हो कहाँ मिलेगा? बोलो। आज तुम बनाना चाहे बना सकते हो? ये तो भाग्य से सब अपने अपने में बन गए, अपने अपने घर से आए, अपने अपने गांव से आए और यहाँ पढ़ करके आगे बन गए। अब तो हमारा जो गुणियों के प्रति प्रेम भाव है, ये जो तुम जगत से कुछ हटके हो, हजार ऐब हैं, फिर भी जगत से कुछ हटके हो ना। यदि कोई फाइनल का विद्यार्थी है शांति जी, और यदि कोई ऐसा आदमी तुम्हें इस देश में चाहिए पड़े, तो उसे बुला के लाके 4 साल पढ़ाना पड़ेगा, तब वो शास्त्री फाइनल की योग्यता वाला होगा। तो ऐसा गुणी जन तुमको हमको सहज उपलब्ध है। अब उसे धक्का मारकर उसे द्वेष करके और कहां से लाएंगे? हम बना लेंगे। और अरे भाई साहब, कच्चा माल मिलना भी तो दुर्लभ है। कच्चा माल समझे कि नहीं समझे? हम तो बना लेंगे, लेकिन वो बनने वाला भी तो चाहिए। जिससे भगवान बनाए वो मूर्ति का पत्थर भी तो चाहिए। पत्थर के साथ तो एक बात है कि हम पैसा देकर के ले सकते हैं, क्योंकि पत्थर से पूछना नहीं पड़ता, उसे राजी नहीं करना पड़ता है कि तेरी हम मूर्ति बना देंगे नहीं बना दें, तुझे हम भगवान बना देंगे नहीं बना दें। लेकिन इनसे तो पूछना पड़ता है, इनकी तो स्वीकृति लेनी पड़ती है, इनको तो राजी करना पड़ता है कि जगत के सारे आकर्षणों को छोड़कर और तुम इसमें आओ। इसलिए मैं कहता हूं वो अत्यंत दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ भावना में भाने लायक है। यानी ये साधर्मी भाई, ये हमारा जो मित्र बना है वो कितना दुर्लभ है। मेरी बात मेरे समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये जो मैं बोला हूं कि शास्त्र में पढ़ के नहीं आया हूं, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है, उसी का परिणाम है कि जैसी भी पोजीशन में ये है, इस सारे जगत से तो बहुत अच्छे हैं ना। इस जगत में कितने जीव हैं? 3 लोक में तो जाने दो, लेकिन ये विश्व में लोग कहते हैं 6 अरब मनुष्य हैं। मनुष्य मानव जो है ना, स्त्री पुरुष मनुष्य गति के जीव 6 अरब हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं। अपने यहाँ कितने हैं? 29 अंक प्रमाण। वे तो बहुत ज्यादा होंगे 6 अरब से।
अब उनमें कितने लोग उंगली पे गिनने लायक हैं? शायद मेरा आदि सुबह के व्याख्यान में आया था कि 700 हो गए, 700 विद्वान हो गए, बहुत हो गए, बहुत हो गए। कि इस 6 अरब की दुनिया में 700 तुम्हें बहुत लगते हैं, है ना? अमेरिका में 100 आदमियों के पीछे एक डॉक्टर है। हिंदुस्तान में कितने आदमियों के पीछे एक डॉक्टर होगा? आप बताओ। 50,000 के प्रति एक डॉक्टर हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। 6 अरब लोगों में यदि 150 पे एक डॉक्टर हुआ तो कितने डॉक्टर चाहिए? तो अभी कितने कम डॉक्टर हैं? वो ऐसा गिनते हैं आज वे लोग हैं। तो ये इतने जो 7 अरब लोग हैं तो उनके लिए 70 विद्वान क्या होते हैं? नहीं, ये तो साहब उनकी बात थोड़ी है, ये तो अपने जैनियों की बात है। तो जैनी कितने हैं? 1 करोड़ से तो ज्यादा ही होंगे। तो 1 करोड़ पे 700 पंडित ज्यादा होते हैं? नहीं, ये तो मुमुक्षुओं की बात है। क्यों मुमुक्षुओं की बात है? अपने गांव में जाओगे और जो मुमुक्षु नहीं होंगे उन्हें तुम्हें प्रवचन नहीं सुनाओगे, जनवाणी नहीं सुनाओगे, मंदिर में बैठ के प्रवचन नहीं करोगे, करोगे ना? उन्हें तो सुनाओगे ना, अपने माँ बाप को तो सुनाओगे कि नहीं? और माँ बाप ही मुमुक्षु नहीं है, और हैं तो नाम के हैं। उन्हें त्रिकाली ध्रुव की खबर है, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, निमित्त उपादान जानते हैं, 47 शक्तियां जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नाम मात्र के हैं कि नहीं है? उन्हें सुनाओगे कि नहीं? तो जैनियों की बात ऐसी क्यों करते हो? मुमुक्षुओं की बात तो कितने कम हैं, इतने कम हैं। माने मेरे कहने का मतलब ये है कि द्वेष करने की गुंजाइश कहाँ है? ये सारा वात्सल्य भाव, धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम, आया कि नहीं आया? टोडर में उनने लिखा ना दौलत राम जी ने, तो उनके दिमाग में ये बात आई होगी। क्योंकि धर्मात्मा जीव भी जितने हमें दिखाई देते हैं वो भी कितने दुर्लभ हैं। अभी आप यहां बैठे, यहां तो हम इधर पूरा हॉल भरा है। अरे यहां भरा है और यहां से निकलो, सड़क पे जाओ, फिर 1,00,000 में 1 नहीं रह जाओगे। जयपुर में कितने लोग रहते हैं? 40 लाख लोग रहते कहते हैं, और 40 लाख में तुम कितने लोग हो गए? 400 भी नहीं है ना। यहां मुमुक्षु 400 भी नहीं है ना, तो कितने कम है? उनसे ही देश। हमें तो सारे जगत से मैत्री भाव बनाने की बात करते हो, हैं? ये चीज हमारे अंदर से बहुत गहराई से घुलनी चाहिए। मैंने बार बार शिविर में भी बार बार कही, और अभी फिर भाव आ गया। एक दफे मैं बोलूं शांतिलाल जी, तो एक आदमी के हृदय में भी ये तर्क खचित हो जाए तो मैं समझता हूं मेरा बोलना सार्थक हो गया। अब बोलो कौन आदमी ऐसा रह गया कि जिसके प्रति हम अपनी अरुचि बताएं? श्रीमद ने लिखा है कि द्वेष अरोचक भाव, कि द्वेष किसे कहते हैं? कि अरुचि प्रकट करना, किसी के प्रति अरुचि का भाव रखना, इसका नाम द्वेष है। डंडा लेके मारने लग जाना उसका नाम नहीं है। द्वेष अरोचक भाव, यानी हम लोगों को आपस में कितने गहरे वात्सल्य भाव से रहना चाहिए, ये हमारे मोक्षुपन की, आत्मार्थीपन की निशानी है। हम मोक्ष मार्गी हैं, हमारा मुख
मोक्ष की तरफ है, ये तो मुख माना जाए। यदि ये भाव नहीं है तो हमारा मुख भी मोक्ष की तरफ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र ही साधक भाव हैं। कौन सी बात चली थी? साध्य साधक भाव। ये अधिकार का नाम है। कौन सा, क्या नाम? उपाय उपेय अधिकार है ना, और इसी को साध्य साधक भाव भी कहते हैं। शायद बनारसी दास ने साध्य साधक भाव लिखा ना इसका। उपेय माने साध्य और उपाय माने साधक। तो आत्मा के ज्ञान दर्शन ही चारित्र भाव हैं, बाही क्रिया कांड रूप व्यवहार नहीं। माने ज्ञान दर्शन के जो है ये तीन कहे ना, तो भेद करके कथन कहा, तो ये व्यवहार है। जो बाहर का क्रियाकांड रूप जो व्यवहार है उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं। यद्यपि साधकों की ये भूमिकानुसार बाह्य व्यवहार भी देखा जाता है, सहज ही होता है, तथापि वह वस्तुतः साधक भाव नहीं है। उसे सहचारी होने के कारण साधक भाव कहना मात्र उपचरित कथन ही है। ये तो लिखा ना उपचरित कथन है, और उपचरित और अनुपचरित ये कथन व्यवहार में ही होते हैं, निश्चय में नहीं। टोडरमल जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। कहाँ देखो, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं और मोक्ष मार्ग का सहचारी है या निमित्त है, इस अपेक्षा से उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार भी लगाया और उपचार भी लगाया, और उसकी शर्त उल्टी लगाई कि निश्चय मोक्ष मार्ग गारंटी से नहीं है। जब राम जी भाई पढ़ाते थे ना, तो मालूम वो कैसे समझाते थे? देखो, ये जो रूमाल है ना, ये रूमाल नहीं है। क्या कह रहा है? ये जो रूमाल है ना, ये रूमाल नहीं है। तो रूमाल नहीं है तो रूमाल क्यों कह रहे हो? यानी जिसे व्यवहार में रूमाल कहते हैं, वास्तव में जे रूमाल नहीं है। तो पहले नहीं है लगाओ, वो कहते थे। ये जो मेरा रूमाल है ना, ये मेरा नहीं है। तो मेरा क्यों कह रहे फिर? जैसे कहो ये रूमाल है वो मेरा नहीं है। नहीं, ये जो मेरा रूमाल है ना, वो मेरा नहीं है। वो कहते हैं, यानी जिसे व्यवहार में मेरा कहते हैं वो वास्तव में मेरा नहीं है। जिसे लोक में व्यवहार में भी मेरा नहीं कहते हैं, वो तो मेरा है ही नहीं, उसकी तो यहां बात ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई देखो, ये जो मेरा घर है ये भी धर्मशाला है। क्या समझ? वो कहते उस धर्मशाला की बात नहीं है, वो जो बंजी ढोलिया की धर्मशाला है। वहां जो धर्मशाला है वो तो धर्मशाला है ही नहीं। लेकिन जो मेरा घर है वो धर्मशाला है। वो 4 दिन की है और 40 साल का है, 50 साल का है। तो धर्मशाला में से तुम निकले, फिर धर्मशाला में तुम्हारा क्या है? क्यों द्वारा वहां को मोह करोगे तो पूरा रजिस्टर में नाम लिखाओ, फेस करो, जो भी फीस वीस होगी जमा होने की, फिर पूरी प्रक्रिया होगी। एक दफे तुम निकले तो निकले। क्यों? अपन कहते ना, अभी एक दफे तुम संस्था के बाहर गए ना, तो फिर इसके भीतर आना कितना दुर्लभ हो जाएगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। अभी धड़ाधड़ तुम बाहर चले जाते हो, और धड़ाधड़ चाहे जब आ जाते हो, वो चपरासी रोक देगा एक दरवाजे पे, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या है, हैं? कहलवाओ किसी से। तो वो ये कहते हैं कि इस देह से तुम छूटोगे तो फिर ये देह के मिलना नहीं मुश्किल है, संभव ही, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस देह को छोड़ के जाता है उस देह में तो लौट के द्वारा कोई जीव आता ही नहीं है। तो ये धर्मशाला है, वो कहते हैं 4 दिन की धर्मशाला है। देखो